हमारी पॉलिसी ये थोड़ा ना है कि पाकिस्तान में किसी भूखे के पास खाना ना हो। हमारा पाकिस्तान को लेकर फॉरेन पॉलिसी अब आरजू जी हमारी बड़ी सिंपल है। आपने मोदी जी को नाम लेते हुए देखा पाकिस्तान का? कभी नहीं लेते हुए देखा। वी पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट नाउ ऑन द इंडियन पॉलिसी रोड मैप। हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। अभी एससीओ का समिट हो रहा है, वहां पे जाके बैठेंगे। तो ये पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हिंदुओं ने और यहूदियों ने मिलकर साजिश करी। साजिश उसके साथ करो जिसके पास कुछ तो हो। मैं क्यों साजिश करूंगा पाकिस्तान के अंदर? भारत क्यों करेगा साजिश? आप बताइए, हमें क्या मिल जाएगा साजिश करके? मोदी जी तो चाइना का नाम भी नहीं लेते। मोदी जी तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते, लेकिन PP-15 से निकल गया ना चाइना। 12 तारीख को घंटी बजने वाली है चाइना की। मोदी जी बिल्कुल, मोदी जी ने टाइट करके रखा है मामला बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए तो कहते थे घुस के मारेंगे, लेकिन चाइना के लिए तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि घुस के मारेंगे। चाइना का तो नाम ही नहीं लेते। खुद निकल गया ना चाइना, घुस के क्यों मारना बेचारों को जब खुद ही वहां से भाग गए? क्यों करना किसी को जो कह रहा है कि खुद हाथ जोड़ के बोल रहा है कि साहब गलती हो गई, हम जा रहे हैं, हम LAC पे हैं, हम जा रहे हैं, LAC से वापस जा रहे हैं, ठीक है चलेगा। रहम भी कुछ चीज होती है आरती जी, ऐसे थोड़ा ना कि बिल्कुल कसाई बन जाएंगे ना ना। बोलो ठीक है जाओ। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेजर साहब आपके ख्याल से जो इंडिया दिखा रहा है? पैसे हैं हमारे पास, हमारा रुतबा है। इन द नेक्स्ट 2-3 years we'll become the most populous country on earth। और सिर्फ हमें हमारे ऊपर अभिमान नहीं है, हमें घमंड है अपने ऊपर। वी हैव गुरूर जिसको कहते हैं। अरे आरजू जी, एक बार आप इंडियन पासपोर्ट लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई। देयर इज दिस डीप सेंस ऑफ प्राइड। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ओवर कॉन्फिडेंस क्या? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कर लेगा? कर क्या लेगा? करके देख लिया उसने, करके देख लिया। आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, आ जाओ। लेकिन अपने दुश्मन को कमजोर तो कभी नहीं समझना चाहिए। ये मतलब आप फौजी हो किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे हैरत है। लेकिन ये कि कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को। क्या ख्याल है? हमने कभी ये नहीं बोला कि चाइना कमजोर है। हमने बोला कि हम बहुत मजबूत हैं। हमने कभी बोला चाइना कमजोर है। आप मेरे घर में आके मुझसे नहीं लड़ सकते और आपके घर में आने का इच्छुक नहीं। हम चाइना के अंदर घुसने के इच्छुक हैं। मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बता दूं, तारीख के बारे में। रूस, ये जो अफगानिस्तान वाले ऐसे बोलते हैं कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, कहते हैं कि कोई भी अफगानिस्तान को जीत नहीं पाया। ये बात गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने खड़काया था अफगानिस्तान को। खैर, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अमेरिका भी वियतनाम में नहीं जीत पाया, कोरिया में नहीं जीत पाया। चाइना क्यों अपने ट्रूप्स नहीं भेजता कहीं पे? जैसे अमेरिका हर जगह भेजता है ना, चाइना को बोलो ना अफगानिस्तान के ट्रूप्स, वाखान कॉरिडोर के ट्रूप्स का बॉर्डर भी है चाइना और अफगानिस्तान का, भेजो नहीं भेजेगा चाइना, उसको पता है। हम लोग गए तो श्रीलंका ऑपरेशन पवन में, हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं। वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। आप किसी के घर में जाके आप भड़का नहीं सकते उसको, जो जिसका घर होता है। ये कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। और दूसरी चीज है, मॉरली वी आर राइट। चाइना को कोई पसंद नहीं करता अर्जुन जी। चाइना हैज नो फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड। हाँ ठीक है, चेकबुक से लेके खरीद रखा है लोगों को, वो अलग बात है। लेकिन चाइना के कोई दोस्त नहीं है। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आपने बोला कि अमेरिका आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को भी देना चाहिए। इंडिया को आगे बढ़ के एज अ पड़ोसी मदद करनी चाहिए। दवाइयां भेजें हम लोग, कुछ इसेंशियल कमोडिटी जो भी इंडिया के पास है सरप्लस में, वो इंडिया को भेजनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तो डिप्लोमेसी चाइना को लेकर, तो आपने उसको भाई बना दिया था। डिप्लोमेसी का चक्कर ही नहीं था वो तो घर वाली बात थी। सगा भाई है। सगा भाई कहाँ गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। इंडिया की डिप्लोमेसी को छोड़िए ना, सगा भाई कहाँ है आजकल? नहीं, बिल्कुल चाइना हमेशा से बिजनेस कर रहा था। मैंने तो खैर कभी नहीं कहा कि चाइना जो है वो भाई है या दोस्त है। जाहिर है वो पैसे लगाएगा और पैसे उसे वापस चाहिए होंगे। बिजनेस कर रहा था वो, या जैसे आप हमेशा कहते हैं कि उसे पैसे वापस चाहिए ही नहीं, वो तो जमीन पे कब्जा करना चाह रहा होता है। तो बिल्कुल उस पर मैं तो 100% बिलीव रखती हूँ। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से, क्योंकि भारत से भी ट्रेड की बात हो रही है और कुछ ना कुछ शुरू किया ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सामान नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, उसके लिए जरूर बात की जाएगी। आरजू जी, एक बात बताइए ना, कैसे बात हो सकती है ट्रेड के बारे में जब आपके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम नहीं ट्रेड करना चाहते? इंडिया ने तो ना बोला कि हम ट्रेड करेंगे, ना इंडिया ने बोला हम नहीं करेंगे।
इंडिया ने तो कुछ बोला नहीं है इसके ऊपर। पाकिस्तान में हो रहा है कि हमें ट्रेड करनी चाहिए, फिर दूसरी पार्टी पाकिस्तान के अंदर ही कहती है हमें नहीं करनी चाहिए और हम कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जब तक गले नहीं कट जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं। और यहाँ पे इंडियंस थोड़े से और कंफ्यूज होते हैं कि अरे चाह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का मंत्री जो है, इमरान खान का मिनिस्टर कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, फिर इमरान खान कहते हैं ट्रेड नहीं होनी चाहिए, और शहबाज शरीफ के साथ भी वही चक्कर है, कोई कहता है होनी चाहिए, फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, जब तक वो 5 अगस्त वाला, 5 अगस्त आपको क्या लेने देना, 5 अगस्त वो खत्म हो गया, वो दैट्स गॉन, वो कभी नहीं होगा। पर अगर आपको कश्मीर के चलते, आप मुझे एक बात ये समझ, ये लॉजिक क्या है कि कश्मीर के चक्कर में पूरे खुद के मुल्क को आपने आग लगा दी, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। पाकिस्तान रहेगा तो कश्मीर के बारे में लड़ेंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने बना ली शेर की सवारी कि अब वो उससे निकलना मुश्किल है। पूरे पाकिस्तान में कहर मचा रखा है, पहली बात यह है। दूसरी चीज ये है, अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गए, ठीक है ना, अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गए तो आपको क्या फायदा होगा? 1/3 मुल्क पानी के नीचे है, इकोनॉमी डूबी हुई है, लोन पे पूरी इकोनॉमी चल रही है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है ना। तो आरजू जी अब बताइए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जबरदस्त है, इमरान खान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो जलसे पे जलसा कर रहा है, वो डेली जलसा कर रहा है, उसकी जिंदगी जलसा है। तो कहने की बात यह है कि अगर मानिए कि मैं कह रहा हूं चलिए दूर हो गए अक्टूबर में, आप लोग आप ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए, फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि उससे प्रॉब्लम कम हो जाएगी? प्रॉब्लम तो आपकी उतनी बड़ी है, 3-4 प्रॉब्लम आपकी रहेंगी, और ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है 3-4 जो रहेंगी। देखिए FATF से हट गए, माना कि हट गए, मैं कहता हूं हट गए, ठीक है, आपका करीब 10 साल का प्रोजेक्ट है, मिनिमम 10 इयर्स का, और करीब $50 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, राइट? नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक खान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा ये पीछे पड़ जाएगा, और जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया फिर ये पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएगा। अभी तो ऑपोजिशन के पीछे पड़ा हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है आरजू जी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को कैसे बड़ा करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट्स किस तरीके से कम करेंगे, देयर इज नो प्लान। यानी कि अब IMF से पैसे ले लिए $1.5 अरब, अब ये प्लान बन रहा होगा अगला कब लेना है, राइट? ठीक है, अब आप सिर्फ इसकी खुशी बनाना कि FATF से हम लोग निकल गए, आपके पास 4 समस्याएं और हैं, 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर पे खड़ी हैं, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इसको छोड़ दीजिए अब FATF ना, ये जो बाढ़ आई है आपके यहाँ, जो पानी आया है, ज़लज़ला आया है, इसके सामने FATF तो बच्चा है बिल्कुल। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग दैट हैज हैपेंड। जो पाकिस्तानियों को बहुत बोझ लग रहा था ना कि FATF बहुत कोई तीसमार खान है, वो इसके सामने तो बच्चा है, कुछ भी नहीं है। कितने अरब डॉलर चले जाएंगे, जानो माल का जो नुकसान हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो जाएगा, फिर चाइनीज आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान को 10-20 साल तक इसके साथ डील करना पड़ेगा। FATF इज वेरी स्मॉल थिंग आरजू जी।